नमस्कार, वेलकम टू अर्नसन पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से आप सबके लिए मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है क्यूबॉइड, दैट मीन्स घनाभ। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग घनाभ यानी कि क्यूबॉइड के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे ताकि किसी भी प्रकार के एग्जाम, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे स्कूल एग्जाम हो, किसी भी प्रकार के सम्स पूछा जाए तो हम लोग उसको चुटकियों में सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग इस वीडियो में घनाभ के हर एक पॉइंट्स को समझते हैं ताकि किसी भी प्रकार के सवाल आए तो हम लोग उसको इजीली सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि घनाभ होता क्या है। हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे वस्तुएं हैं जो घनाभ आकार के हैं, जैसे कि माचिस आप ले लीजिए। माचिस एक घनाभ आकार का है, यानी ऐसी वस्तु, ऐसी चीज़ जिसके की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी अलग अलग हो तो हम लोग उसको घनाभ बोलते हैं। और इसका बेस जो होता है डियर स्टूडेंट्स, वह एक 2D आकृति होता है जिसको हम लोग आयत बोलते हैं। तो चलिए हर एक पहलू को हम लोग ध्यान रखते हैं और समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक घनाभ बना रखा है डियर स्टूडेंट्स, इसका बेस जो है आयताकार है। आयत का मतलब कि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो। जब लंबाई और चौड़ाई अलग होते हैं तो वह आयताकार पार्ट होता है, लेकिन वो 2D में होता है और आयत पे बहुत सारे आयत रखते जाएंगे तो वह एक घनाभ का रूप ले लेगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में आपके लिए 2 एग्जाम्पल भी लाया हूँ ताकि जो मैं फॉर्मूला समझाऊंगा, जो हम लोग फॉर्मूला समझेंगे उसको उस सम्स में इम्प्लीमेंट कर दें। तो चलिए हम लोग इसके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। जैसे कि लंबाई को यहाँ L से डिनोट कर रहे हैं, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से। इस आकृति में आप देख पा रहे हैं कि जैसे माचिस आप लीजिए, उसको आप टीयर करेंगे यानी कि फाड़ेंगे तो उसके 6 सतह दिखाई देंगे आपको। 2 इस तरह से होता है, 2 इस तरह से और एक टॉप और बॉटम। डियर स्टूडेंट्स, इन सभी सतह का क्षेत्रफल अगर हम प्लस कर देंगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है। लेकिन अगर हम इसके 4 पार्ट्स को सिर्फ प्लस करते हैं तो वह कहलाता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। जैसे कि आपको कभी ये कहा जाए कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल, तो वही होता है लेटरल सरफेस एरिया। जब 4 दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जाए डियर स्टूडेंट्स तो हम लोग क्या करेंगे, आप देखिए कि एक भाग का क्षेत्रफल यानी कि आयत के एक भाग का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी। उसी बेस पर हम लोग इसको कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक फिगर लेता हूँ, 2D आकृति है और ये एक आयत है यानी कि L और B। और L जो होता है डियर स्टूडेंट्स वह पार्ट होता है जो लंबाई में अधिक होता है। तो L ये वाला पार्ट है और B ये वाला पार्ट है। जब इसका आप परिमाप निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, 2 इंटू L प्लस B। डियर स्टूडेंट्स, मतलब ये होता है कि 2 बार L और 2 बार B। तो जैसे ये L है तो ये भी L है और B है तो B, तो सभी साइड को हम प्लस करेंगे तो 2 बार L आएगा और 2 बार B। इसी फॉर्मूला से हम लोग आगे इसके 4 पार्ट्स यानी कि एक तो ये सतह हो गया बेस और दोनों तरफ और इस तरफ, तो हम लोग सतह को हटा करके जो 4 पार्ट्स निकलता है उसके लिए फॉर्मूला बनता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मीन्स 4 साइड यानी कि 4 दीवारी दोनों तरफ और इस दोनों तरफ। दैट मीन्स 2 इंटू L प्लस B और उसमें सिर्फ हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया एरिया ऑफ 4 वॉल्स यानी 4 दीवारों का क्षेत्रफल। अब जब कभी भी ये पूछा जाए कि या तो जैसे कि एक रूम है, रूम में पेंट करना है तो हम लेंगे टॉप को यानी कि सीलिंग को और 4 दीवारी को यानी कि 5 साइड का जब भी कर्व सरफेस एरिया, ये 4 साइड के लिए है डियर स्टूडेंट्स। और जब भी 5 साइड का कर्व सरफेस एरिया पूछा जाए या हम लोग इसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, कर्व और लेटरल दोनों हम लोग बोल सकते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया पूछा जाए तो हम लोग लिखेंगे 2 इंटू L प्लस B इंटू H। और एक और साइड बढ़ गया है टॉप का तो उसको हम लिखेंगे L इंटू B। अगर इसी में टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 बार सभी होता है L इंटू B, B इंटू H और H इंटू L। तो देखिए इसमें L 2 बार है, H भी 2 बार है और B भी 2 बार है। तो दैट मीन्स सभी 2-2 बार आ गया। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब हम लोग आगे समझते हैं इसको वॉल्यूम, यानी कि जब कभी भी कोई आकृति 3D का हो जाता है तो वो उसमें कोई चीज़ हम रख सकते हैं यानी कि होल्ड कर सकते हैं। जब हम कोई चीज़ होल्ड कर सकते हैं तो उसका हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं यानी आयतन निकालते हैं। और आपको पता है कि जो आयताकार बेस है तो आयत के जो क्षेत्रफल होता है वो होता है L इंटू बी। बस इसमें S से मल्टीप्लाई कर देंगे, L B
और H, तो इसको L इंटू बी इंटू एच या LBH कह सकते हैं आप। तो ये आ गया इसका वॉल्यूम। अब हम लोग एक और पार्ट्स को समझ लेते हैं। इसमें जैसे कि आप देखिए ये डायगोनल होता है यानी कि विकर्ण। जब भी विकर्ण निकालना होता है, डायगोनल निकालना होता है, तो L स्क्वायर जमा बी स्क्वायर यानी कि लंबाई का स्क्वायर जमा चौड़ाई का स्क्वायर इक्वल टू में ये हो जाता है आपका डायगोनल का स्क्वायर यानी कि D से सूचित कर देते हैं तो D का स्क्वायर। तो आपको क्लियर हो गया। अब जैसे कि इसमें घनाभ में यानी कि क्यूबॉइड में अगर उसका विकर्ण यानी कि डायगोनल निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट L स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा H स्क्वायर, क्योंकि इसमें हाइट होती है, इसमें हाइट नहीं है। तो इसी तरह से D निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा यहाँ पर। तो वही चीज़ यहाँ पर हुआ है। आई होप कि इस वीडियो में आपको जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया है। चलिए अब हम लोग कुछ सम्स को समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट सम है डियर स्टूडेंट्स, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ले रखा है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि घनाभ का आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। L जो है इसका घनाभ का वो है 21 सेंटीमीटर और B है 12 सेंटीमीटर और H है 6.5 सेंटीमीटर। अब आगे पूछा जा रहा है घनाभ का आयतन। तो सबसे पहले हम लोग इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला है LBH। तो L है अपना 21, B है 12 और H है 6.5। और आपको देखिए सेंटीमीटर 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 3 बार है, तो ये सेंटीमीटर के पावर 3 यानी कि मल्टीप्लाई जब करते हैं तो पावर ऐड होता है, प्लस होता है। अब इन सब को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 21 को 12 से करेंगे पहले, तो 12 कम 12 हासिल 1, 12 दूना 24 और 1 25, तो ये आ गया 252। फिर इसको 66.5 से करेंगे और ये सेंटीमीटर क्यूब ले चलेंगे। तो 252 को यानी कि 252 को 5 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल पुट कर लेते हैं। तो 5 दूना 10, 5 पच्चे 25, 1 26, 5 दूना 10, 2 12 और 6 दूना 12, 1 2 हासिल 1, 6 पच्चे 30, 1 कितने हासिल 3, 6 दूना 12 और 3 15। इसको प्लस कर लेंगे 0 8 3 6 1। तो ये आ गया अपना 1638.0। दैट मीन्स क्योंकि एक अंक पहले समलव है सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको हम लोग 1638 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो आई होप कि आपको समझ में आया इसका वॉल्यूम। अब हम लोग इसका जो नेक्स्ट पार्ट पूछा जा रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए इसका हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको L दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, B दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और H दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर। इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया दैट मीन्स 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो आगे देखिए 2L अपने पास 21 है, 21 पुट करेंगे। B की जगह 12 है, 12 लिखेंगे। B की जगह फिर से 12 और H की जगह 6.5 प्लस H की जगह 6.5 इंटू L की जगह 21। तो आगे देखिए अब इसमें डियर सेंस क्या है कि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में यानी कि स्क्वायर में निकलता है और आयतन हमेशा क्यूब में निकलता है, दैट मीन्स घन में। तो जैसे कि यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। 12 को 21 से गुना करेंगे, 12 कम 12, 12 24 1 25, 252 आएगा प्लस इसको इससे गुना करेंगे, 12 25 60 के 0 हासिल 6, 12 6 72 और 6 78 और एक अंक पहले समलव पुट कर देंगे। उसके बाद से इसको इससे करेंगे तो 21 पचे 105 होता है, तो 5 लेंगे, कैरी रह गया 10 और 21 6 के 120, 6 के 120, 126 और 10 136 आ गया और एक अंक पहले समलव पुट कर लिया हमने और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इन सबको प्लस करेंगे तो देखिए 252 प्लस 78 प्लस में 136.5, इसको प्लस कर लीजिए 0.5 और 2 10 6 16 6 हासिल 1 7 3 10 5 15 1 16 6 हासिल 1 2 1 3 4। तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 × 466.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 5 10 की 0 हासिल 1 2 6 12 1 13 3 हासिल 1 2 6 12 1 13 3 हासिल 1 2 6 8 1 9 और एक अंक पहले समलव, दैट मीन्स
933 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि इसके बाद दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। आई होप कि फर्स्ट सम आपको समझ में आया और जो भी फॉर्मूला था उसको हम लोगों ने इस पर इम्प्लाई किया, इम्प्लीमेंट किया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, उस बड़े से बड़े बांस की लंबाई क्या होगी जो कि 12 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े तथा 9 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सके। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक रूम का लिया है एग्जाम्पल। रूम में सबसे अधिक लंबाई की कोई चीज़ हम रखना चाहते हैं, तो आपको पता है कि या तो एक कोने से इस कोने से इस कोने, चाहे उस कोने से उस कोने, यानी कि 4 कोने होते हैं। तो आप एकदम से एक कोने के दूसरे कोने में रखेंगे तो वो सबसे बड़े आकार का कोई भी चीज़ होगा, चाहे हम कुछ भी चीज़ रख रहे हों। यहाँ पर बांस रखा जा रहा है जिसकी लंबाई जो है कमरे की वो है 12 मीटर और चौड़ाई जो है वो है 8 मीटर और हाइट जो है वो है आपका 9 मीटर। तो जब भी इसमें बड़े से बड़े पूछा जाए दैट मीन्स वो विकर्ण की बातें हो रही है। विकर्ण मतलब डायगोनल। तो जब हम लोगों से ये पूछा जाए कि बड़े से बड़े, तो डायगोनल निकाल लेंगे। तो डायगोनल का क्या फॉर्मूला है डियर फ्रेंड्स? L स्क्वायर जमा B स्क्वायर जमा H स्क्वायर। तो देखिए L की जगह है 12 तो हम लिखेंगे 12 का स्क्वायर, B की जगह 8 है तो 8 का स्क्वायर और H की जगह 9 है तो 9 का स्क्वायर। तो अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। 12 को 12 से गुणा करेंगे 144 आएगा, 8 को 8 से करेंगे 64 आएगा और 9 को 9 से करेंगे तो 9 में 81 आएगा। अब देखिए इसको प्लस कर लेते हैं। 4 1 5 4 9 और 6 8 14, 4 18 का 88 ले 1 1 2 289 आया। अब इसको हम लोग फैक्टर कर लेते हैं आगे। यहाँ पर अंडर रूट 289 को फैक्टर करेंगे डियर फ्रेंड्स 17 इंटू 17 आएगा। पेयर बनाएंगे तो 17 बाहर आ गया, यानी कि उस रूम में सबसे बड़े से बड़े आकार का जो हम रखेंगे वो बांस, उसकी लंबाई होगी 17 मीटर। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।